पता है कि रमज़ान से 1-2 दिन जो पहले वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शुरू हो जाएगा और फिर रोज़े में इंसान इबादत की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है और घर के कामों और दूसरी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब हम थोड़ा स्लो डाउन कर लेते हैं, क्योंकि हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने रमज़ान को ज़्यादा वक्त देना होता है अपनी इबादतों को। तो जनाब यहाँ बर्ज़ा को मैं भेज रही हूँ क्योंकि आज से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। और जी ये हमारी जो ट्रेनिंग है वो यूनिसेफ और RSU की तरह कोलैबोरेशन के साथ है और इसका जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। जी हाँ, वो है मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम स्कूल्स में पढ़ाते हैं या इवन हम अपने ख़ानदान के जो बच्चे हैं, फैमिली के बच्चे हैं, उनको भी हम उन पर भी ये सारी जो ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। तो यहाँ जी मैं पहुँच गई हूँ उस कॉलेज में जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। और जी यहाँ हमने बहुत ज़्यादा सीखा। ये है जी उनकी तरफ से जो बैनर लगाया गया था और यहाँ पर हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स थे वो भी माशाल्लाह बहुत, और जी ये मेरे पहले से भी टीचर भी हैं। और यहाँ पर हम एक्टिविटी कर रहे हैं क्योंकि ये ग्रुप वर्क है और यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हमने की और सीखी वो आगे चलकर हम डेफिनेटली स्कूल्स में जाकर बच्चों को भी करवाएंगे, ताकि उनको भी हम अच्छी तरह से जो है मोटिवेट कर सकें। क्योंकि मोस्टली यही होता है कि जो मेंटल हेल्थ है हमारे बच्चों की, उनको हमें समझना होता है और किस तरह से बच्चों को जब साइकोलॉजिकली वो थोड़े डिस्टर्ब्ड होते हैं आफ्टर एनी पेंडेमिक या कोई भी उनके साथ हादसा पेश आता है, तो उसके बाद वो किस तरह से दोबारा से अपनी लाइफ में सोशल हो सकते हैं। तो यहाँ हो गया था लंच ब्रेक और जी फिर घर आकर आपको पता है कि लास्ट डे था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा काम है। और ये ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि फ्रिज तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में भरे ही होते हैं। तो इसलिए आज मैंने इसको पूरा कंप्लीट खाली किया जल्दी जल्दी, क्योंकि बर्ज़ा भी नहीं थी, वरना वो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, बिल्कुल भी काम करने नहीं देती है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं डीप क्लीन कर दूँ। उसके बाद तो ये माशाल्लाह से पूरा रमज़ान ही भरा हुआ होता है। कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, हम खुद भी स्टोर कर लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बच भी जाती हैं इफ्तारी वगैरह में। और ग्रोसरी भी हमने कर ली थी और अभी हमें जाना था, काफ़ी सारा जो है सामान अभी भी रहता था। तो मैं वेट कर रही थी कि बर्ज़ा को तो मैंने शेरा के साथ विलेज भेज दिया था अपने ददियाल। बाकी मेरे हस्बैंड जैसे ही जॉब से वापस आ जाएंगे तो हमारा यही इरादा था कि हम जाएंगे, बाकी की ग्रोसरी करके आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी था कि मैं कुछ घर के जो है काम वो निपटा लूँ, क्योंकि मैं लंच वगैरह तो वहाँ से करके आई थी, इसलिए अभी मुझे और कोई ऐसा कुकिंग का कोई झंझट नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं फ्रिज को डीप क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद आपको पता है कि जाले वगैरह भी काफ़ी हो गए थे, उनको भी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये ज़रूर कर लेने चाहिए, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में थोड़ा सा बंदा लेज़ी फील करता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना वो होता है थोड़ा सा रात को, और थोड़ी हमारी रूटीन जैसे चेंज हो जाती है। तो बेहतर है कि ये सारे जो काम हैं वो पहले से कर दे। उसके बाद तो ऑब्वियसली जैसे ईद आ जाती है तो फिर हम बाकी के काम कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने सबसे जो इजी मुझे लगता है, और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इसको चावल पकाने के अलावा शायद कुछ और आता नहीं है, तो नहीं जी ऐसा नहीं है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुकिंग अच्छी आती है। लेकिन ये मुझे ईजी यही लगता है कि बस आपने जो है थोड़ी सी बिरयानी पका ली एक ही टाइम में और रायता और सलाद बना लिया तो हो जाता है। तो मैंने सोचा कि गैस भी नहीं है, अब दो चीज़ें क्या बनाऊँ, तो इससे बेहतर है कि सिलेंडर पर जो है मैं बस आलू और मटर का पुलाव बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद हम जाएंगे जो ग्रोसरी के लिए, और बाकी की जो मैं रूटीन आपके साथ शेयर कर रही थी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी कुछ बर्ज़ा के छोटे से ब्लैंकेट थे, वो भी मैंने वॉश किए। जहाँ नमाज वॉश की थी मैंने सोचा कि लॉन्ड्री कर लूँ, क्योंकि आपको पता है कि फिर थोड़ी सी सुस्ती होती है रमज़ान में, रोज़े में तो इतना काम होता नहीं है। यहाँ जी हम आ गए थे, तो तकरीबन जो है यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर, मैंने सोचा कि पहले हम वहाँ जाकर देखते हैं, शायद रमज़ान पैकेज हो तो क्यों ना, अगर हुकूमत फ़ायदा दे रही है तो बंदा ज़रूर उठाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यूटिलिटीज़ का जो हाल है वो बिल्कुल ही बुरा है हमारे यहाँ तो, क्योंकि यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस होता नहीं है। और यहाँ के जो यूटिलिटी के जो लोग बैठे होते हैं वो सब कुछ जो है बेच देते हैं शॉपकीपर्स को। ये एक ट्रूथ है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को कोई भी नोटिस नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आता, लोग जानबूझकर ये चीज़ ऊपर नोटिस नहीं करवा रहे या ख़ुद उनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि
यहाँ पर जो भी लोग हैं ना वो सारा शॉपकीपर्स को बेच देते हैं और वहाँ जाओ तो कम ही चीज़ें होती है। बहरहाल हमें जो वहाँ से मिला, बाकी की हमने अदर जो शॉप से वहाँ से हमने शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि आपको पता है कि चने हैं, दाल है, मसाले, ये सब चीज़ें हमें रमज़ान में यकीनन काम आती हैं, तो हमने पहले से ही ले ली क्योंकि फिर रमज़ान में निकलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये सारी जो ड्राई चीज़ें हैं ये तो आप लेकर रख सकते हैं, बाकी की फ़्रेश चीज़ें हैं वो तो हम बाद में ले लेंगे। तो जी हमने ये जो ख़ास ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमने ले ली। तो मैंने थोड़े से ये ग्लास वगैरह भी ले लिए थे, बोटल्स ले ली थी, क्योंकि ये भी बहुत काम आते हैं चाय वगैरह के हिसाब से। बस थोड़ा सा फ्रूट पे ले लिया, वैसे वो तो सब्ज़ी और फ्रूट तो वैसे ही आता ही रहता है, और कुछ मुझे जो सूट के लेस वगैरह थी वो भी ले ली थी मैंने। तो यहाँ जी हमारा सेकंड डे जो था, उसका जो सेकंड डे की ट्रेनिंग थी वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और यहाँ पर हमने वो भी ट्रेनिंग कर ली थी और माशाल्लाह से वो भी बहुत ही अच्छी हुई, ज़बरदस्त थी। आउटसाइड से भी काफ़ी सारे टीचर्स आए हुए थे, हमने फिर से एक्टिविटी की, और मुझे ज़्यादा शायद लगता है कि एक्टिव होने का शौक़ है, लेकिन बहरहाल अच्छा लगा, मज़ा आया हमें बहुत, और बहुत सारे अच्छे दोस्त मिले, क्योंकि अदर स्कूल से भी लोग आते हैं। और एक्टिविटीज़ में तो हद से ज़्यादा हमने एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पर एक अदालत का सीन बना हुआ था और हम सब ही उसी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जज बने हुए थे, वकील बने हुए थे, फरियादी वगैरह। बहरहाल ओवरऑल हमारी ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त गुजरी, और अच्छा हुआ कि ये रमज़ान से पहले हो गई थी, क्योंकि रमज़ान में फिर जाना और वहाँ पर ये सारा टाइम तो हम स्पेंड करना, यही लगता है कि शायद हम इबादतों से हट गए हैं। तो अच्छा हुआ, बड़ा मज़ा आया। तो सबसे पहले मैंने अपने ज़िपलॉक बैग्स निकाल लिए, उनमें जो मैंने पहले से ही लेकर रखे हुए थे समोसा पट्टियाँ जो है वो मैंने वहाँ पर रख कर जो है सेव कर ली, क्योंकि आपको पता है इस तरह से वो खुश्क हो जाती है। तो आ जाइए फटाफट से आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करती हूँ, जो आपको सहरी में बड़ा ही काम आएगी। अगर आप ये पराठा बना कर खाएँगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। तो कीमा अगर आपके पास पका हुआ रखा हुआ है या कोई सालन बच गया है तो आराम से उसको एक रोटी पर स्प्रेड कर लें। उसके बाद उसमें कच्चे प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया अच्छी तरह से उसमें डाल लें, और उसके बाद जिस तरह से आप पराठा बेलते हैं दूसरी रोटी उस पर डालकर उसके कॉर्नर्स को जो है अच्छी तरह से बिल्कुल चिपका दें, ताकि उसका जो है कीमा बाहर ना निकल सके। हवा पहले थोड़ी निकाल लीजिएगा, क्योंकि वो वरना फूल जाता है पराठा। तो उसको अच्छी तरह से फिर प्रेस करके उसके कॉर्नर्स को उसके बाद उसको बेल लें, और ऑयल घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर तो आप बेहतर है कि आप जो है असली घी इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो आप वो लगा कर उसको अच्छी तरह से ग्रीस करके और दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लें। और ये पराठा रियली इतना मज़े का बनता है, आपको पूरा दिन बिल्कुल भी भूख भी नहीं लगेगी। और वैसे भी जो है सहरी के टाइम अगर टेस्ट ज़बरदस्त आ जाए तो फर्स्ट सहरी के लिए तो स्पेशली आप ये ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद फिर आप जैसे लाइट सा खाते हैं। इंशाल्लाह रमज़ान की व्लॉग्स में आपके साथ और भी मज़े की रेसिपीज़ शेयर करूँगी। इसके साथ दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।